जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। क्योंकि ईयर एंड होने जा रहा है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि पुश देना बाकी है, ताकि जो लोग अभी भी उसी सोच में उसी जगह डूबे हुए हैं वो बाहर निकल कर आए, वो उससे निकले बाहर। तो जो ये वीडियो है ये सबके लिए है, जो वर्किंग हैं उनके लिए, जो घर पे रहते हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सबके लिए है ये वीडियो। जनवरी टू दिसंबर 12 महीने आपके 12 प्लान्स तैयार होने चाहिए। हर मंथ का एक टारगेट या गोल होना चाहिए। हो सकता है वो गोल सेम हो, जो कंटिन्यूड हो सकता है कुछ अलग अलग 12 टारगेट्स हों जो आप करना चाहते हो। देखिए, ये चीज़ें हवा वाली बातें लगती हैं, बट जब आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाओगे तो वहाँ प्लानिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अ लॉट ऑफ़ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द सेम। प्लानिंग कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये प्लानिंग। आप सोचो, अगर उस कंपनी ने प्लान नहीं किया होता ना, तो आज वो कंपनी टॉप 10 फॉर्च्यून कंपनीज़ में से नहीं होती। उस कंपनी से आप प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे होते, वो कंपनी डूब चुकी होती। तो वहाँ पहले प्लानिंग होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद प्लानिंग। ठीक है, तो वो कंपनी प्लान कर रही है तो भाई आपकी ज़िंदगी है तभी सब कुछ है। सो प्लान योर ईयर। आपको जैसे मैंने वैसे प्लान कीजिए। कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं, आपने फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी को किसी मेडिकल ग्राउंड्स पर या किसी जेन्युइन रीज़न से कोई चीज़ मना है तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ जनरल पब्लिक के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से कंपलसरी कर रही हूँ। आपने करना है, अपने साथ ईमानदार रहना है। जो लोग ईमानदार नहीं रहेंगे उन्हें पाप चढ़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ 30 मिनट्स मेडिटेशन करना है, एकदम कंपलसरी है। 4 दिन में मेडिटेशन करके 5वां दिन मुझे कोई नहीं बोलेगा कि 4 दिन में मुझे जवाब नहीं मिला और इसलिए मैं मेडिटेशन छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। जो ऐसा करेगा उसे मैं ब्लॉक कर रही हूँ, उसके सवालों के जवाब मैं नहीं दूँगी। मेडिटेशन 365 दिन होना चाहिए विदाउट गैप। एक्सरसाइज करना है आपने 45 मिनट्स, वॉकिंग करिए या जो भी करिए, वो वीक में 5 दिन करना है कम से कम। ठीक है, उससे ज़्यादा करेंगे तो जस्ट अपने आप को शाबाशी दीजिए, बट 5 दिन आपने करना है। इन 2 चीज़ों के बाद तीसरी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 10 मिनट मंत्रा चैंटिंग करना है। कोई भी मंत्रा, किसी भी भगवान जी का, कैसा भी हो। और ज़्यादा हवा वाले गोल्स नहीं बनाने हैं, ऐसे ही गोल रखिए जिसे आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, चौथी चीज़, 12 महीने के 12 गोल्स। या तो वो सेम गोल है जो 12 महीने कंटिन्यूड होगा, या फिर आप 12 महीने के 12 गोल्स भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, ये मैं जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो वर्किंग लोग हैं उन दोनों का एग्जाम्पल मैं ज़्यादा दे पाती हूँ बिकॉज आई एम इन द सेम स्टेट। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स के लिए है कि हो सकता है आपका कुछ ऐसा मंथ होगा जहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स चलेंगे, तो वो आपका एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन। अब जैसे कि मार्च में अगर एग्ज़ाम है तो मार्च में आप प्रिपरेशन गोल नहीं बनाओगे, वो एग्जीक्यूशन होगा आपका। जनवरी फरवरी जो है वो प्रिपरेशन पे ज़्यादा रहेगा। फिर एग्ज़ाम हुआ तो थोड़ा ब्रेक लेना है, तो अप्रैल में यू विल हैव अ ट्रैवल गोल, है ना। हो सकता है आपके दोस्तों के साथ बाहर जाना हो, या आप कहीं फैमिली वेकेशन पे जाना चाहते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर आप किसी एनजीओ या किसी नई चीज़ को डिस्कवर करना चाहते हो, कुछ चैरिटी करना चाहते हो, कुछ सोशल वर्क करना चाहते हो, या कुछ साइंस से जुड़ी चीज़ों को अपने शहर में डिस्कवर करना चाहते हो, तो देयर शुड बी अ डिफरेंट गोल फॉर एवरी मंथ। अब जैसे कि दिवाली दशहरा आने वाला है तो उसके 1 महीने पहले अगर सेल लगता है तो आप सेल में ही क्या ख़रीदने वाले हो, तो उस मंथ हम शॉपिंग गोल्स रखेंगे अपना। तो दिस वे यू ऑल कैन गो फॉर। ये एक एग्जाम्पल था। और जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जो आपका टारगेट है वहाँ तक पहुँचने का गोल है, उसके बाद सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ट्रैवल गोल। ये भी होना चाहिए। थोड़ी सी छुट्टी लीजिए, अच्छा खासा कहीं भी जाकर बैठ जाइए। मन है शिमला में बैठिए, मन है कहीं भी बैठ जाइए, समंदर किनारे मुंबई में, बट टेक सम ब्रेक ऑल्सो। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल इन माई होम एज वेल, वो घंटों घंटों काम करते, दे आर इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप। तो फिर सबको फिर ट्रैवल करने का बहुत ज़रूरत पड़ जाता है, एंड देन वी ऑल कज़न्स गैदर अप एंड तो वो चीज़ें होती हैं। तो सबने जो है
अपने एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना है। स्पिरिचुअलिज्म के लिए तो हम मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग करते हैं, और हो सके तो एवरी ईयर एक बार मिनिमम शिरडी ट्रिप जो है कोशिश करिए। एंड जो लोग इतना अचीव नहीं कर सकते, वो लोग, जो आप अचीवेबल है उस चीज़ पर फोकस करिए। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो हमें सुनती हैं, एंड उनका ये है कि वो अर्न भी नहीं करते, फैमिली बहुत ही क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रही है। आप अपना खुद का कुछ करने का सोचिए, कोई अपना खुद का गोल, कोई अपनी खुद की प्लानिंग करिए, खुद का कुछ, एंड उस पर काम करने का सोचिए। ठीक है, प्लान करिए, अपने जनवरी टू दिसंबर को बर्बाद मत होने दीजिए। आबाद भी चाहते हैं, सोचना तो पड़ेगा, चाहे लिख कर प्लान करें या एटलीस्ट दिमाग से प्लान करें कि ठीक है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों को सीख सकते हैं, उन्हें इस चीज़ का भी मौका है, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। आपको जो पसंद है, आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, आप लर्निंग कर सकते हो। अब ये बातें ना आपको हवा वाली लग रही होंगी, अरे ये सब ना 20s में अच्छा लगता है, उसके बाद कोई इतना पढ़ाई वगैरह नहीं होता है, तो आई एम सॉरी, यू आर एट अ रॉन्ग पोजीशन। पीपल हु आर ग्रोइंग, आप एक जज से जाकर पूछ लो, आप एक लॉयर से पूछ लो, वो पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं एंड देन ओनली दे बिकम द फेमस लॉयर ऑफ द स्टेट और मे बी द टाउन। तो अगर आपने ग्रो करना है तो आपने लर्न तो करना होगा। एंड बाबा को भी खाली लोग पसंद नहीं है, खाली लोग बाबा भी पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ सीखिए, और अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप अपने आप को ज़ीरो पर रखे हुए, यू आर काइंड ऑफ अपने आप को वेस्ट मटेरियल बना रहे हैं। तो अपने आप को अच्छा चीज़ बनाइए, सीखिए। सीखने के लिए मेहनत करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। 12 महीने में भी हो सकता है कि आप जो है बाबा के कोई बुक्स पढ़ेंगे, या फिर आप कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेंगे, कुछ हिस्ट्री के बुक्स भी पढ़िए नॉलेज के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सबको यूपीएससी ही देना हो, नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। आखिर देश में क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई, जानना चाहिए भाई, आप जिस देश के हो, जो भी है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, काम की कमी है, ना ना ना, ये नहीं होना चाहिए। प्लीज़ अपने ईयर को अच्छे से प्लान कीजिए और उसे एग्जीक्यूट कीजिएगा। और अपने लिए एक डायरी लीजिए, उसमें रिकॉर्ड बनाइए कि आज आपने मेडिटेशन किया या नहीं, टिक करिए। हो सकता है अभी आपको ये फालतू का काम लग रहा हो, या ये लग रहा हो कि इसमें समय बहुत जाएगा, 2 मिनट लगेगा। मेडिटेशन टिक, मंत्र चैंटिंग टिक, एक्सरसाइज टिक, मे बी रीडिंग टिक। और इस तरह से आज जितना आपने वर्क करना था, जो आपका टारगेट था, अचीव कर लिया, टिक। जब ईयर एंड में आएंगे ना, देखेंगे कि अरे आपने कितनी चीज़ें की, यू विल फील सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा अगले साल, उसके अगले साल करने के लिए। तो एक डायरी भी मेंटेन कीजिए। और ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ बच्चे मेंटेन करते हैं, या जो लोग खाली है वही मेंटेन करते हैं। माई मॉम इज़ ऑल्सो वर्किंग, शी ऑल्सो यूज टू मेंटेन हर डायरीज। वी स्टिल हैव अ कलेक्शन, गुड कलेक्शन ऑफ डायरीज, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एंड देन फ्रॉम देयर आई लर्न दैट ओके फाइन, हमें लिखना चाहिए। एंड यू विल फील सो नाइस व्हेन यू विल जस्ट रिकॉल दोज मेमोरीज। सो जस्ट ट्राई टू ग्रो एंड दैट्स वाई यू नीड टू प्लान अ लिटिल कि आप आगे क्या करने वाले हैं। एंड बहुत चीज़ों को शुरू करने की जगह जो चीज़ें चल रही हैं उसे सुचारू रूप से चलाएं, इस पर भी ध्यान देना है। बस आज के लिए इतना ही। मेडिटेशन कैसे करना है ये भी एक सवाल है, तो इस पर भी एक वीडियो अलग से बनाया जाए। अब शायद बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हाउ टू मेडिटेट करूँगी, उस पर भी करूँगी। फ़िलहाल के लिए जय साई राम।